मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। इधर जो बैठे हुए थोड़ा सा अगर आप इस तरफ आ जाएंगे ना तो हमारा आई कांटेक्ट भी हो जाएगा, आपको भी मज़ा आएगा सुनने में। थोड़ा थोड़ा इस तरफ हो जाए, इधर से भी थोड़ा सा इधर हो जाए। और छोटे बच्चे जो हैं इधर पीछे चले जाओ बेटा, आप पीछे चले जाओ। मेरा बेटा आप जल्दी जल्दी खड़ो बेटा, आप बेटा हो बड़े हो, आप जल्दी बेटा उठो, पीछे चले जाओ। जितने बच्चे हैं छोटे छोटे सब पीछे चले जाएं आप, ठीक है बेटा। आगे आप लोग आगे, इधर भी छोटे बच्चे थोड़ा बेटा पीछे चले जाओ। शाबाश, बड़ों को आगे आने दो, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप आगे आ जाओ, दुरूशी पढ़ते रहिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना। आप लोग आगे आ जाओ, बयान से पहले निकलने नहीं दूंगा आपको, आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं कि आज रात और इस माह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा अज़मतों का इजहार फरमाया और उनके इस ज़िक्र को क़यामत तक के लिए कुरान में बयान फरमाकर ज़िंदा कर दिया। जैसे हज़रत फरमा रहे थे, बहरहाल हज़रत कहने लगे कि किसी ने एतराज़ किया कि मौलवी ने बड़ा गलत किया है, तो मैंने मुनाज़रे का आदमी नहीं हूँ, मैं होता तो मैं उसको नहीं छोड़ता, कब्र तक पहुँचा के दम लेता। हमसे आओ मुनाज़रा करें, हम बताते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं और सिर्फ दीन के नाम पे खाने वालों ने क्या काम किया है। मसला ये है, हम आहले सुन्नत जो हैं लंगर पे टूट पड़ते हैं ना, लंगर खूब पेट भर के खाते हैं, दबा के खाते हैं। बल्कि सामने वाले के पास अच्छी बोटी पड़ी होती तो बोलते हैं ये कौन है, उधर देखते तो बोटी को उठा के मुँह में रख लेते हैं, इतने माहिर है खाने पीने में। लेकिन दीन के लिए टाइम कितना निकालते हैं, अपने दीन के लिए सोचते कितना है, और इसकी तनज़्ज़ुली पर कितनी मरतबा हमने नाश्ता सामने से हटा दिया है कि नहीं यार मैं जल रहा कुड़ रहा हूँ, हमारे मज़हब और मसलक का हाल क्या हो रहा है। और इसी इंसान का, इसी मुसलमान का, इसी सुन्नी का 5000 का नोट गिर जाए ज़रा देखें, 5 महीने तक गम ताज़ा रहेगा उसका। इतना सा मुंह निकल आएगा, लोग पूछेंगे क्या हुआ, 5000 के नोट, 5000 के नोट। तो हमारे नज़दीक 5000 का नुकसान आज बहुत बड़ा है, दीन का नुकसान कम है। और बाकी ये कि हज़रत ने अपने दिल जलाया बहरहाल कि उलमा की पजीराई नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा हज़रत से इख्तिलाफ़ करूँगा, जो दीन का काम करता है उसकी पजीराई है, जो दीन के लिए वक्त निकालता है लोग उसको आज भी अपने आँखों पर और सर पर बैठाने के लिए तैयार। अल्लाह का बड़ा करम है, हम तो जहाँ पर भी जाते हैं अल्लाह ताला बहुत बरक़ात दिखाता है। मसला ये है कि हज़रत हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं लेकिन बहुत से लोग काम नहीं कर रहे। जो कौम को देना चाहिए वो दे ही नहीं रहे। हमारे यंगस्टर्स आते हैं जुमे का बयान सुनने के लिए, हम वही पुरानी बातें कर रहे होते हैं, करंट इश्यूज़ पे कलाम ही नहीं करते, तो नौजवान क्यों आकर बैठेगा। वो आता ही उस वक्त जब माइक की खड़खड़ाहट सुनते हैं ना कि अब वो बस खुतबा हो रहा है, तो फिर वो भाग भाग के जल्दी जल्दी आकर नमाज पढ़ते हैं। तो इसमें यकीनन वो उलमा ज़रूर कसूरवार हैं जिसने भी कहा, वो बिल्कुल ये बात तो ठीक कही कि जो पब्लिक को चाहिए वो हम देने के लिए तैयार नहीं, वो देना चाहिए। और फिर पब्लिक तो एक, आप बुरा नहीं मानिएगा, बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अल अवाम कल अनआम, कि अवाम तो जानवरों की तरह होती है। बिल्कुल जानवर को आहिस्ता आहिस्ता शऊर हासिल होता है। घोड़ा पकड़ा जाए देखें जंगल से तो बैठे नहीं देता, फिर उसको सधाया जाता है, फिर उसको संवारा जाता है, इसके बाद फिर वो आपकी इताअत करता है।
तो इसलिए पब्लिक को प्यार मोहब्बत से अपने करीब करके उसको टाइम देने की ज़रूरत है, पब्लिक के मसाइल हल करने की ज़रूरत है, पब्लिक के कहने से पहले उसके मसले को हल करके उसके सामने पेश करने की ज़रूरत है, अपने ज़ाती मफादात कुर्बान करके पब्लिक के मफादात को फ़ौक़ियत देने की ज़रूरत है, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को कुर्बान करके और दीन के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। फिर लोग ज़िंदगी में भी आपकी कदर करेंगे और मरने के बाद भी करेंगे। जिन उलमा की कदर नहीं हो रही वो वैसा काम नहीं कर पा रहे जैसा करना चाहिए, वरना जितने भी अकाबरीन आए देखें दुनिया में भी उनको लोगों ने सराहा है। दाता साहब को देख लें आप, मुरीदुल चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को देखें आप, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, हर एक की ज़िंदगी में भी कदर हुई है, मरने के बाद भी। तो हज़रत की बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि अवाम हमारी बेशऊर है, लेकिन इस अवाम में शऊर की बेदारी का काम भी तो उलमा की ज़िम्मेदारी थी। बड़ी माजरत के साथ मैं अक्सर स्ट्रेट फारवर्ड कलाम करता हूँ, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं, पीर मुझसे नाराज़, आमिल मुझसे नाराज़, नात खान मुझसे नाराज़ और दीगर हज़रात मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हम तो वो काम करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने हमें ज़िम्मेदारी दी है। बुखारी की रिवायत है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, हम हैं नबियों के वारिस, तो जो काम नबी करेंगे वो हम करेंगे। जब एक दीनदार लोगों को राज़ी करने के लिए कलाम करता है ना, और उनके मफादात, अपने मफादात उनकी जेबों में देखता है और झुक कर मिलता है, तो फिर उस वक्त अवाम आपके सर पे चढ़ के नाचती है। हजरत ने जैसे अपने बेनियाजी का जिक्र किया, आलिम को ऐसा होना चाहिए, हमें आपसे कोई लालच नहीं, अल्लाह ने हमें इतना दिया है, शायद आप में से बहुत सारों के पास नहीं होगा, और आखिरत में इतना मिलेगा जो यकीनन अवाम को नहीं मिलेगा, उलमा को बहुत मिलेगा। सिर्फ समझाने के लिए आप अर्ज कर रहा हूँ। तो इसलिए आप बिल्कुल आए, बैठे, गौर से उलमा को सुने, और जैसे हजरत ने फरमाया कि अमल का जहन बनाए। ठीक है, तो आज भी अगर कोई आलिम अच्छा काम करता है, मैंने इसलिए ज़्यादा मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ये बात, इसको मैं ज़रा चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी मैं इसमें इजाफा करके बयान करूँ कि अगर आप दीन की तरफ आते हैं, अगर आप ये जहन बनाएंगे कि मेरी कदर नहीं होगी, मेरी कोई पजीराई नहीं होगी, मेरे मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे, तो खुदा की कसम ऐसा नहीं। आप अच्छा काम करें। मेरी वालदा फौत हो गई, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए। मेरी वालदा मुझे कहा करती थी, अकमल तू तो दुनिया तेरे पीछे आती है, तू भागता है। इस तरह दुनिया खिंच कर आपकी तरफ आती है कि कुछ इम्तिहान है। आप काम करें दीन का, अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा, एहतराम देगा, माल आएगा आपकी तरफ। आज अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ाकर मेरी इतनी माशाल्लाह वैल्यू है, आराम से 4 से 5 लाख एक महीने में कमा सकता हूँ आराम से। तो इसलिए दीन का काम जो भी करेगा अल्लाह उसको इज्जत व एहतराम देता है। ये हमारे किरदार होते हैं, बादौक़ात हमारे रवैये होते हैं, हमारे से मुराद तबक़ाए उलमा के, कि जो खुद अपनी वैल्यू गिरवा कर लोगों को अपने सर पे बिठा लेते हैं। तो अल्लाह ताला समझ के तौफ़ीक़ अता फरमाए। दो दुरूद से पढ़ दिया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। जब भी किसी आलिम दीन का बयान हो, बहुत गौर से उसको समाअत फरमाएं। अब जैसे बच्चा आगे आ रहा है तो उसको वहीं बिठा दें, जो भी आए ना उसको बिठा दें, बिल्कुल गौर से सुने। मोबाइल वगैरह थोड़ा सा अपने साइलेंट पे कर लें, आपस में गुफ्तगू ना कीजिए, बग़ैर ज़रूरत के बाहर ना जाएं, तो ताकि हम टू द पॉइंट आपसे कुछ गुफ्तगू करें। रस्मी बयान से मैं अक्सर गुरेज करता हूँ। हमें चाहिए जब आप इतना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं तो कुछ सोच लेकर जाएँ, फ़िक्र लेकर जाएँ, कोई तबीयत में, किरदार में, अखलाक में कोई इनकलाब, कोई तब्दीली पैदा होना चाहिए और मुस्बत तब्दीली पैदा होनी चाहिए। तो ये रात जो है बड़ी रात है, हम कहते हैं बड़ी रात, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह में खुसूसी तौर पर मुलाकात का शरफ अता फरमाया। ये एक बहुत बड़ा मुअज्ज़ा था। मुअज्ज़ा का मतलब होता है आजिज़ कर देने वाला। अल्लाह के वो बंदे जो दावा नबूवत करते हैं उनसे बादौक़ात ऐसे अफ़आल का सुदूर होता है जिसकी मिसल लाने से दूसरे लोग आजिज़ आ जाते हैं, वो उसकी मिसल नहीं ला सकते। तो चूंकि वो उनको आजिज़ कर देता है इसलिए मुअज्ज़ा कहते हैं। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारे हुए,
क़यामत तक सारे साइंसदानों को चैलेंज है, तुम एक दफ़ा भी पानी निकाल के बता दो। तो ये एक ऐसा अमल था जिसने आजिज़ कर दिया, इसको कहते हैं मोजज़ा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मोजज़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया, फिर वहाँ से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां आसमान, अर्श इलाही तक पहुँचे सरकार, सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। उसके बाद कहाँ गए ये किसी को मालूम नहीं, और फिर वापस भी तशरीफ़ ले आए। और जब वापस आए हैं तो सूरत हाल ये है कि जिस बिस्तर पे आप लेटे थे और गए थे, वापस आए तो वो बिस्तर अभी भी जिस्म की गर्मी की वजह से गर्म था। जिस दरवाजे से बाहर निकले थे उसकी कुंडी अभी भी हिल रही थी, और जिस नाली के पास आपने वुजू फरमाया था वुजू का पानी अभी भी चल रहा था, और सरकार वापस भी आ गए। हालांकि सूरज जो है ये हमसे एक कैलकुलेशन के मुताबिक 9 करोड़ 30 लाख माइल्स दूर है, 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। और इसकी जो लाइट है, लाइट की रफ्तार जो है 1,86,000 माइल पर सेकंड है। 1,86,000 मील एक सेकंड के अंदर, और फिर भी सूरज की रोशनी 8 सेकंड में हमारे पास पहुंचती है। इतनी आराम से यहां पहुंचती है, बाज़ जगह 8 मिनट के अंदर पहुंचती है। तो सूरज इतना दूर, फिर भी उसकी लाइट कितनी जल्दी पहुंचती है, लेकिन उसको भी टाइम लग जाता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 7वें आसमानों पर होकर आ गए, अल्लाह के बारगाह में पहुंचे, जन्नत भी देखी, जहन्नम के अहवाल भी मुलाहिजा किए, और वापस आए तो वही बिस्तर गर्म है और कुंडी हिल रही है। अब लाइए इसके मुकाबले में कोई इस तरह करके बताए। जब दुनिया से आप बाहर निकलते हैं, आप स्पेस में लोग जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया कि आपकी ज़मीन के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है जो सूरज की तेज़ शुआओं को ज़मीन तक पहुंचने से रोक देती है। वो शुआएं इतनी ख़तरनाक है, अगर इंसान के बदन पर लगे तो जला के ख़त्म कर दें या कैंसर कर देंगे, और हड्डियों के अंदर जो हमारा गूदा होता है सब एकदम सक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो स्पेस में जाते हैं वो मखसूस किस्म का लिबास पहनकर जाते हैं, ताकि अगर कभी बाहर निकलना पड़े कोई मेंटेनेंस वगैरह के लिए तो सूरज की शुआएं उसको ख़त्म ना कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इंतज़ाम फरमाया हुआ। फिर जब ये बाहर निकलते हैं तो फिर एक अपनी गैलेक्सी जो है हमारी, वो गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है कि उसको पूरा उबूर करने के लिए कई लाख साल चाहिए, वो भी लाइट ईयर्स, कई लाख साल, तब कहीं जाके बाहर निकलेंगे। और ऑक्सीजन भी चाहिए, सब कुछ प्रोटेक्शन का सामान चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, ना कोई ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर था, ना सूरज की शुआओं ने आपको तकलीफ पहुंचाई। आपके जिस्म अक़दस तक तो पहुंचना दूर की बात, जो लिबास पहना हुआ था उसका एक तार भी नहीं जला, और 7वें आसमानों से पार चले गए सरकार। ये अभी स्पेस की वुसअतों में ही घूमे। साइंसदान कहते हैं कि स्पेस रोज बरोज बढ़ रहा है, इसमें वुसअत पैदा हो रही है, क्योंकि जैसे आपकी गैलेक्सी है ऐसी लाखों गैलेक्सीज हैं। जब ये लाखों गैलेक्सीज मिलती है तो एक क्लस्टर बनता है। ऐसे लाखों क्लस्टर्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, वो बनते हैं तो एक यूनिवर्स बनती है, और ऐसे लाखों यूनिवर्स हैं जो इस वक्त कायनात में फैली हुई हैं। आप अंदाजा करें, वो अभी अपनी गैलेक्सी को ही नहीं खंगाल सके। आपके जो गैलेक्सी के अंदर सैयारे हैं अभी उन्हीं को टटोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। और आपके नबी आज नहीं, आज से कमोबेश 1500 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला की आता से सब आसमानों की सैर करके वापस तशरीफ लाए। इसलिए मेरे वो यंगस्टर्स जो ये समझते हैं कि यार कुरान पे चलना, हदीस पे चलना, कौन, हम कहां से तरक्की करेंगे। जब कहा जाता है दीन पढ़े, कुरान के करीब आए, हदीस के करीब आए, आपको तरक्कियां मिलेंगी, बोलेंगे यार साइंस कहां जा रही है, कुरान और हदीस के करीब लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, कुरान और हदीस वाले मेरे आका ही आसमानों पे गए हैं। जो कुरान और हदीस से हटकर है वो आज तक जमीन के अंदर अपना सर रगड़ रहे हैं, और तब भी अल्लाह तबारक व तआला कुदरत कामिला और अल्लाह ताला की सल्तनत की वुसअतों कोई हदों तक नहीं पहुंच पाएंगे और क़यामत तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब कोई अल्लाह की तरफ माइल होता है, रसूल की तरफ माइल होता है,
तो अल्लाह तबारक व तआला उसे खुसूसी सलाहियतें देता है, नेमतें देता है, बरकतें देता है। आपको पता है कि साइंस सबसे पहले साइंसी इजादात, इसकी कैलकुलेशन हमारे मुसलमान साइंसदानों ने की है। ये अंग्रेज कौमें, ये तो जाहिल कौमें थी, बहुत ही जहालत में मुब्तला कौमें थी। लेकिन हुआ क्या, हम लोग लग गए दीगर चीजों के अंदर, आपस में लेग पुलिंग, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, आसाइशें, नेमतें, औरतों की तरफ मयलान, जमीनों के लिए लड़ना शुरू हो गए आपस में। और ये तमाम हमारी तरक्की वाली चीजें वो लोग उठा कर ले गए, उन पर गौर व तफक्कुर किया, उस पर आगे सिलसिला बढ़ाया। आज देख लें वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के ज़रिए उसका इंकिशाफ हम तक किया। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदा ख़ास को रात के मुख्तसर तरीन हिस्से में ले गई, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। चूँकि ये कुरान की नस्से क़तई में आ गई, वाज़े आयत में आ गई, लिहाजा जो इस हिस्सा मेराज का इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद मस्जिद अक्सा से आसमानों की सैर जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो हदीसों से साबित है। और हदीस का मुतलकन इनकार कुफ्र नहीं होता। मुतलकन का मतलब विदाउट एनी कंडीशन, कंडीशन लगा के इनकार किया जा सकता है। अगर कोई विदाउट एनी कंडीशन कहे कि मैं हदीस को मानता ही नहीं हूं, ऐसे भी मकतब फ़िक्र इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अच्छी तरह याद रखो बच्चों कि जो कहते हैं सिर्फ कुरान से इस्तेदलाल करेंगे, हम हदीस को छोड़ेंगे। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से कम व बेश 1500 साल पहले खबर दी थी, एक शख्स पैदा होगा जो तख्त के ऊपर बैठ कर कहेगा कि मैं सिर्फ कुरान से फैज़ हासिल करूंगा, हदीस से नहीं करूंगा, नबी के कलाम से नहीं करूंगा। और वो आज भी ये फ़िरका मौजूद है। जब आपसे मिलेंगे तो वो बोलेंगे कुरान की तरफ आएँ, हदीस को छोड़ें, हदीसों तो बहुत बाद में जमा हुई हैं। तो इस तरह के लोगों से ज़रा बचें। तो सही हदीसों से साबित है कि सरकार मस्जिद अक्सा से और फिर आप सातों आसमानों में तशरीफ़ लेकर वहाँ पे आपने अजायबात कुदरत देखे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकसद तो इस कुरान की इस आयत में ही बयान फरमाया, लिनुरियहु मिन आयातिना। ए हबीब, हम आपको इसलिए अपने पास बुला रहे हैं, अपने बंदे खास को हम ले गए ताकि अपनी निशानियों में से कुछ उसको दिखाएं। मिन आयातिना, उलमा तशरीफ फरमाए यहाँ मिन तबईदिया है जो इस बात को जाहिर करता है कि ये मिन जिस पर दाखिल है उसके तमाम अफराद मुराद नहीं बल्कि बाज अफराद। इसके बावजूद जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो कायनात में किसी ने नहीं देखा। जो मेरे आका ने देखा कायनात में किसी ने नहीं देखा, वो अल्लाह ताला फरमा रहा है हमारे निशानियों में से बाज हैं। तो फिर सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के इजहार और अल्लाह ताला के इल्म की वुसाअत का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम पहुंचे और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। जिब्रील अमीन आए थे लेने के लिए, फरिश्तों के रसूल और सरदार बुराक साथ था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और तशरीफ ले गए। मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम जमा थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ला नबी बादा बादी, सरकार ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरत उमर फारूक से फरमाया कि उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो आप नबी होते। सराहतन सरकार ने फरमाया कि अना खातमुन नबीयीन, मैं नबियों की खातम हूं। खातम मोहर, मोहर हूं, मोहर। मोहर उस जमाने में कब लगती थी, अब तो हमारे यहाँ रिवाज खत्म हो गया। जब खत मुकम्मल हो जाता था ना उसको बंद करके एक सील लगाया करते, वो खातम कहलाती थी। खातम, मोहर लग गई। सरकार फरमाते हैं मैं अना खातमुन नबीयीन, मैं तमाम नबियों की मोहर हूं, यानी मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। तो बच्चों ये अकीदा जहन में रखिए, कोई नबी हमारे नबी के बाद नहीं आ सकता। हमारे नबी आखिरी नबी हैं, क़यामत तक के लिए हमारे नबी रहेंगे और यही शरीयत कायम रहेगी। अगर कोई आपके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपके ऑफिस के अंदर कोई ऐसे अकीदे वाला आपको मिले जो कहे कि अल्लाह के नबी के बाद नबी आ सकता है लेकिन हमारे नबी के मकाम मर्तबे का नहीं होगा, आ सकता है, वो काफिर है। आपकी गवर्नमेंट ने उसको काफिर करार दिया है, उससे कोसों दूर भागे वरना आपके ईमान को तबाह बर्बाद कर देगा।
हमारे नबी आखिरी नबी हैं, और हमारे नबी की जरा उम्र मुबारक देखें, 63 साल। 40 साल ऐलान नबूवत ही नहीं फरमाया अल्लाह के हुक्म से, फिर ऐलान नबूवत किया फरमाया तो 13 साल मक्की जिंदगी और 10 साल मदनी जिंदगी, 23 ईयर्स, 23 साल। ये 23 साल वही के बाद जिंदगी रखने वाला जब वहां पहुंचा है तो हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम, तमाम नबियों के वालिद मौजूद, अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र में मारूफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न में मारूफ, नूह अलैहिस्सलाम तबलीग दीन की तवील उम्र के लिहाज से मारूफ के 950 साल आपने तबलीग फरमाई। मुख्तलिफ जिहातों से देखें, अदब का तकाजा यह है कि बाप मसल्ले पे खड़ा हो, बेटा पीछे हो। हुस्न और जमाल की कसरत का तकाजा यह है कि इसको आगे कर दिया जाए। सब्र तहम्मुल में कोई मारूफ है उसे आगे किया जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तो तबलीग की उम्र है, लेकिन इसके बावजूद, इस तवील उम्री के बावजूद, इल्म के बावजूद, दीन की खिदमत के बावजूद जब मेरे नबी पहुंचे हैं तो सारे नबियों ने मुसल्ला छोड़ दिया, इसलिए कि सबके पास खुसूसियात हैं, लेकिन मेरे नबी उन तमाम खुसूसियात के जामे हैं। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हुजूर अब्बू खड़े हुए, आदम अलैहिस्सलाम है, जरा पूछ ही लीजिए। नहीं, आदम अलैहिस्सलाम भी पीछे हट गए हैं, क्योंकि पता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में उम्र नहीं देखी जाती, अल्लाह ताला की बारगाह में तवील इबादत नहीं देखी जाती। हकीकतन अल्लाह की बारगाह में मकाम व मर्तबा इल्म से मिलता है, और मेरे आका का इल्म तमाम नबियों के इल्म से ज्यादा है। उलमा इसकी मिसाल यूं बयान फरमाते हैं कि अगर एक चिड़िया एक समुंदर में चोंच डाले और बाहर निकाले और उसकी चोंच से कतरा गिरे, फरमाते हैं तमाम मखलूक के इल्म की मिसाल ऐसी है, उसमें नबी भी शामिल है, तमाम मखलूक के इल्म की मिसाल ऐसी है जैसे इस चिड़िया की चोंच से गिरने वाला कतरा, और मेरे नबी के उलूम की मिसाल ऐसी है जैसे यह समुंदर। तो ये याद रखें, जहन में रखिए बात, इल्म की वजह से मकाम मर्तबा मिलता है। जैसे हजरत फरमा रहे थे ना, उलमा की कदर करें, मैं इसी की तौजीह तशरीह आपको पेश करना चाहता हूं। इल्म से अल्लाह की बारगाह में मकाम मिलता है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, पहले से फरिश्ते पैदा शुदा हैं, इबादत कर रहे हैं लाखों साल से। शैतान वहां मौजूद, इब्लीस, जिसको जमीन से वहां पर एहतिमाम के साथ बुलाया गया, और एक हदीस के मुताबिक इसने 83,000 साल अल्लाह ताला की इबादत की। कितने? 83,000 साल अल्लाह की इबादत की थी। साहिब इल्म था, साहिब तकवा था, जब तक कि इसने इनकार नहीं किया, साहिब इल्म, साहिब तकवा था और बड़ा मकाम व मर्तबा था। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, आदम अलैहिस्सलाम को इनके उलूम से ज्यादा इल्म दिए, तो फिर हुक्म दिया कि अब इस साहिब इल्म की इल्मी अजमत को मानते हुए झुक जाओ। वरना आदम अलैहिस्सलाम के पास इबादत कहां थी? इबादत तो पहले से हो रही थी। मकाम मर्तबा इल्म को मिला, सब के सब झुक गए। एक बदबख्त ऐसा रहा जिसने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को ना माना, गोया कि उसने इल्म की अजमत को ना पहचाना। आदम अलैहिस्सलाम एक आलिम थे, साहिब इल्म थे, उसने आपकी इस इल्मी अजमत का इनकार किया। अल्लाह ताला ने फरमाया अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इसने तकब्बुर किया, इनकार किया और कुफ्र करने वालों में से हो गया। इसलिए बेटा अच्छी तरह याद रखें, जो भी आपके सुन्नी आलिम और सही उल अकीदा, आजकल हमारे ये बड़ी बीमारी चल रही है कि हमने अपने अपने टोले बनाए हुए हैं, गिरोह बनाए हुए हैं। अगर हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम अपनी पूरी कौम को उसके पीछे लगा देते हैं। बाद वक़्त गलती मेरी होगी, ये हक पर होंगे, लेकिन मैं फिर भी अपने मुत्तबईन को इनके पीछे लगा दूंगा। इनकी इज्जत खाक में मिलाओ, इनकी इज्जत दो कौड़ी की कर दो। वो बच्चे ना इख्तिलाफ समझते हैं ना कुछ। आपने भी उलमा के बहुत सारे इख्तिलाफ देखे होंगे। मैं इंतहाई दायरे दर में रह के आपको कहता हूं, इस बयान के बाद ना मुझे आकर आप जरा बैठिएगा, जिस इख्तिलाफ को बुनियाद बनाकर आप किसी की अकीदत दिल में रखते हैं और किसी की अकीदत निकालते हैं, मैं उसके बारे में आपसे चंद क्वेश्चन करूंगा, उसकी तौदी तशरीह पूछूंगा। मैं गारंटी से कहता हूं आप वजाहत भी नहीं कर सकते, इसलिए कि अवाम को नहीं पता होता कि ये
इख्तिलाफ की नौइयत क्या है, किसके दलाइल कवी हैं, किसकी दलील ज़ईफ है, कौन सही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए, कौन नहीं। आप अपना मरकज़ अक़ीदत देखते हैं, आप देखते हैं कि जो आपका मरकज़ अक़ीदत है उसकी ज़बान से जो बात निकल जाए, इतना आपको शऊर ही हासिल नहीं है कि वो सही कह रहा है गलत। आप कहते हैं कि इसने जो कहा सही कहा, और इसके मुकाबले में जो सुन्नी आलिम है उसने गलत कहा, अब इसकी इज्जत उतार दो। जबकि आपके आक़ा नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत परवाना शमअ रिसालत अज़ीमुल बरक़त अज़ीमुल मर्तबत शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान कहते हैं, अगर किसी सुन्नी आलिम से बतकदीर इलाही कोई खता हो जाए, उस खता का छुपाना वाजिब है। क्यों? फरमाए इसलिए कि अगर तुम उसकी खता को जाहिर करोगे तो लोग उससे फैज हासिल करना छोड़ देंगे, नुकसान दीन का होगा। इसलिए मेरे बच्चों, अब यह नहीं है कि उस आलिम की इस्लाह नहीं होनी चाहिए, अगर गलती की है तो टेबल टॉक, बंद कमरे में इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, किसी ने किए तो फौरन उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। अपनी बहन का रिश्ता करना हो, आपने 2 करोड़ इन्वेस्ट करने हो, कभी नहीं डालेंगे उसके अंदर, यार जरा मशवरा दो। लेकिन एक आलिम दीन की इज्जत उतारनी है, उसके कपड़े उतारने हैं, उसे जलील करना है, तो उन जाहिलों को कहेंगे मैं ये वीडियो भेज रहा हूं, जरा देखकर इस पर कमेंट्स दें, आपकी क्या राय है बताओ। जिस बेचारे को एबीसी नहीं आती दीन की, आप एक आलिम पे कमेंट्स पास करवा रहे हैं, और उसका नतीजा निकला कि हम गरोहों में बढ़ गए। ये जिसने भी हजरत की महफिल में कहा ना मौलवी ने बेड़ा गर्क किया है, एक जिहद से उसने गलत बात नहीं की है, हमने बेड़ा गर्क किया है। 10 आदमी इनके पीछे हो जाएं, ये किसी की मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आज है सुन्नियों में कोई मरकजियत? बताइए जरा मुझे। आज किसी एक की इताअत पर मुत्तफिक है, चाहे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। मेरे पीछे 10-12 बंदे आ जाएं, लड़के आ जाएं, मैं कहूंगा मैं हूं वक्त का इमाम आजम, और जरा किसी से झगड़ा होगा उसकी मां बहन एक कर देंगे। अब जो आवाम होती है हमारी, इस बेचारे को नहीं पता कि सामने वाले का मौकिफ क्या है। ये बाज़ औक़ात उसको जलील करते हैं, गालियां बकते हैं, मां बहन की गालियां बकते हैं, और तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान पर तबर्रा कर रहे हैं। मैं दूसरे मकतब फिक्र की बात ही नहीं कर रहा हूं, सुन्नी कहलाने वाले की बात कर रहा हूं। फुला साहबी का फुला से झगड़ा हुआ, फुला साहबी ने ये किया, फुला साहबी ने ये किया, अब उनको गालियां बको, उन्हें बुरा भला कहो। खबरदार, याद रखिए किसी सहाबी की तौहीन जायज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अज़ल से जानता था सहाबा के माबैन क्या होने वाला है, अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, अभी अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा भी नहीं है, लेकिन अल्लाह को मालूम है ये क्या करने वाले हैं। मालूम है कि नहीं है? और अल्लाह को पता है ये क्या करेंगे, उसके बावजूद अज़ल से ऐलान फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गया। अल्लाह को अज़ल से ऐलान फरमाए, अल्लाह को पता है किसकी किसके साथ जंग होगी, किसके किसके साथ मामला होगा, कौन हक पर होगा, कौन इज्तिहादी खता पर होगा। इसके बावजूद इसके लिए भी फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, और इनके लिए भी फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो कहते हैं ना आम हालात में मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अल्लाह उनसे राजी, हमारे पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने, अरे भाई खामोश हो जाओ, मुस्नद की हाकिम पढ़ो। हदीस नकल की है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली बकी, उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की, तमाम इंसानों की लानत होगी, और अल्लाह ताला उसका ना फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। अगर आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसने खास किसी सहाबी की मोहब्बत में दूसरे सहाबी पे तान किया, तंज किया, गाली बकी, आला फरमाते हैं वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता होगा, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता जो सहाबा को गाली बके। इसलिए खबरदार, किसी सहाबी पे तबर्रा करने की हाजत नहीं। मैं तो कभी कभी समझाता हूं, मुझे बताओ बेटा आज जदीद टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? बोलिए, लम्हे भर में हम खबर पहुंचा देते हैं। इसके बावजूद अगर न्यूज पे कोई खबर चैनल्स पे चल रही हो, आपको यकीन होता है सही कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? एक एंकर एक पार्टी का, दूसरा एंकर दूसरी पार्टी का, एक अपनी बात खबरें चलाते हैं, दूसरी खबरें छुपाते हैं, एक दूसरी खबरें चलाता है, खबरें छुपाता है। ऐसी अगर फेसबुक के ऊपर कोई चीज आ जाए, यूट्यूब के ऊपर आ जाए, आपके व्हाट्सएप पर आ जाए, तो आपको बिलीव नहीं होता, हो सकता है एडिटेड हो, एडिट करके भेज दिया हो। आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए
कि ये बच्चा है, इसके मुंह पे लगा देंगे इंडिया के हीरो की चेहरा। पता चला जी हजरत के लगा के भेज दिया गांव में। सारे कह रहे हजरत क्या कर रहे हो? तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब इस जदीद तरीन दौर में, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, अभी खबरों के ऊपर मुकम्मल कामिल यकीन हासिल नहीं हो सकता। जरा उस दौर में चले जाएं, साहबा के दौर में, जहां दूसरी गली का नहीं पता चलता था क्या। कभी हंगामे होते हैं या आले तशय्युओं के जुलूस निकल रहे होते हैं, 2 दिन के लिए आपका मोबाइल बंद हो जाता है, सर्विस बंद हो जाती है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया से कट गए, क्योंकि अभी हमारी इतनी जरूरत बन गया, कोई काम नहीं होता ना तब भी खोल के यूं यूं कुछ कर ही लेते हैं, फिर रख देंगे, फिर हाथ में खुजली सी होती है, फिर उठा के थोड़ा देखते हैं। अब वो सर्विस बंद हो जाए तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया गई, कट गए, कब्र में पहुंच गए। जब आज के दौर में सूरत हाल है, मेरे बच्चों जरा गौर करो, सहाबा किराम के दौर में किस तरह बातें मिलाई गई होंगी, कैसे रत्व याबिस बयान किया गया होगा, कैसे मिर्च मसाला लगाया गया होगा। जब आप आज की खबर की तस्दीक नहीं कर सकते, उन अखबार की तस्दीक करना कितना मुश्किल है। तो एक तो तारीख को तो आप हटा ही दें, उसमें बड़ा रत्व याबिस भरा है। अगर किसी सही हदीस से भी कोई वाकया साबित हो जाए तो फिर हमारी ये नसीहत याद रखिएगा, कुरान ऑथेंटिक कलाम है। कुरान ने ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी व अल्लाह से राजी। लेकिन अब जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, होता क्या है, हो सकता है आपका कोई ऐसा मरकज अकीदत हो, किसी एक सहाबी के ऊपर तान तशनी की, आपने भी माँ बहन की गालियां बकना शुरू कर दी, आपने दिल से अजमत निकाल दी उसकी फौरन, आपने उसको ये समझ कर कि इन्होंने ऐसा किया था, ओहो किन हालात में किया था, आपको पता है पूरा वाकया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और उसके बाद के वाकयात क्या हुए थे, हर चीज लिख दी गई है? नहीं। आपको तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बागी कहते हैं और यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए अच्छी तरह याद रखें, किसी सहाबी की तौहीन नहीं, अगर आपने की हो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। हमारे अकाबरीन ने लिखा है, वो हमसे ज्यादा इन चीजों पर वाकिफ थे, उन्होंने कहा सहाबा के मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, जो अल्लाह फैसला फरमाना चाहे। आपको मुझे इख्तियार हासिल नहीं कि चौधरी बनकर आप अपने दोस्तों को वो ऐसी क्लिप फॉरवर्ड करें। आपको मिलेंगे ऐसे जोशीले मुकर्रिरीन जो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को गालियां बक रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ना गाली किसे कहते हैं, तो आप गाली का मफहूम भी नहीं बयान कर सकते। मैं आपको समझाऊं, हमारे ज़हन में वही माँ बहन की गालियां आएंगी जो बिल्कुल जैसे वजीफा निकलता है ना, हमारी जबानों से गालियां निकल रही होती हैं, वो गालियां जहन में आएंगी। गाली इसको नहीं कहते, गाली उस लफ्ज को कहते हैं जो दूसरे की शान के खिलाफ हो। जैसे वो मकाम मर्तबे का, उससे ऐसा लफ्ज आपने कहा जिससे उसकी तहकीर का पहलू निकलता हो, उसकी इज्जत अजमत में फर्क आता हो, ये गाली है उसके हक में। इसलिए उलमा ने फरमाया कि अगर कोई हमारे नबी के बारे में कहे कि नबी के नाखूनों में मैल था, तो ये हमारे नबी को उसने गाली बकी है, उसको तौबा करवाई जाएगी। किसी ने अगर ये कहा कि नबी के कपड़े मैले थे, ये नबी के हक में गाली है, उसे वही उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी। तो आपने क्या समझा मेरे इस गाली के मफहूम से, जो आपके नबी ने फरमाया जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली बकी। मां बहन की गाली जरूरी नहीं है। अगर आपने कोई बेअदबी का कलीमा उनकी शान में कहा तो याद रखें मैदान माशर में सरकार को उनको सीने से लगा रहे होंगे, और जब आप आएंगे आपको फरिश्ते धक्का देकर पीछे हटा देंगे, पीछे हट जाओ। जिसने सरकार ने नहीं फरमाया था, जिसने मेरे किसी सहाबी को गाली बकी, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत, और अल्लाह ताला ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। इसलिए तौबा कर लीजिए, यह आपके हक में बेहतर। ऐसे ही दीगर हमारे उलमा के मसाइल होते हैं, लड़ाई हो रहा है, फड्डा हो रहा है, एक दूसरे को जवाब दे रहा है, फुला आ रहा है, आपको पूरी बेटा चीजें नहीं पता होती, ना उसमें हिस्सेदार बने आप इसे उलमा की सुपुर्दी कर दें। आप कहें भी ठीक है उलमा जाने, ठीक है, हम ये भी नहीं, आप ये भी नहीं कहें कि उलमा खामखा लड़ रहे हैं, हो सकता है कोई वाकई इल्मी बहस हो, लेकिन आप उसमें शामिल ना हो, तबाही बर्बादी। तो मैं आपको इल्म के बारे में समझा रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया, सबको झुका दिया। सरकार एक दफा मस्जिद में तशरीफ लाए, साहबे किराम की आपस में बहस हो रही थी। सरकार ने फरमाया कैसे बहस कर रहे हो, किस बात पे, मौजू क्या है? अर्ज़ किया रसूलल्लाह, बनी इसराइल में 2 शख्स थे, एक आलिम और एक आबिद। आलिम मीन साहिब इल्म, आबिद इबादत गुजार। आलिम सिर्फ फर्ज अदा करता था, फिर लोगों को बैठकर भलाई सिखाता था, यानी इल्म सिखाता था। और वो
आबिद दिन में रोजे रखता और रात को नमाजें पढ़ता था, लेकिन उसके पास इल्म नहीं था। हमारी बहस इसमें है कि इनमें से अफजल कौन है, और मैं कहता हूं वो बहस कर नहीं रहे थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में यह ख्याल डाला था कि बहस करो, ताकि मेरा हबीब वजाहत करे और क़यामत तक के लिए साबित हो जाए कि जफ्फी वाली सरकार, चुम्मी वाली सरकार, काले कपड़ों वाली सरकार, डंडे वाली सरकार, बिल्ली वाली सरकार, सिगरेट वाली सरकार, उल्टी शलवारों वाली सरकार, इन सरकारों पर ना जाए। असल साहिब इल्म है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। आपका रब फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला की बारगाह में तुम में सबसे ज्यादा बुजुर्ग, बरतर और मकाम वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा साहिब तकवा है। और तकवा बगैर इल्म के नहीं आता, तकवा बगैर इल्म के नहीं आ सकता, क्योंकि मुत्तकी कम से कम दर्जे का वो होता है जो हर किस्म के सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातें गुनाह से बचता है। और जो ज़ाहिरी बातें गुनाह से बचता है उसे पहले पता होता है कि ज़ाहिरी गुनाह क्या है, बातनी गुनाह क्या है, सगीरा क्या है, कबीरा क्या है, वो उन सब को छोड़ता है तो मुत्तकी बनता है। मुत्तकी बनता है और साहिब इल्म होता है तो अल्लाह ताला उसको अपना महबूब और अपना दोस्त बनाता है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कुछ खौफ ना वो गमगीन होंगे। ए अल्लाह तेरे दोस्त कौन हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए और साहिब तकवा हुए। अल्लाह ने दिल में ख्याल डाला, बहस हुई, या रसूलल्लाह अफजल कौन है? अब सुनिए जवाब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आलिम को, उस आबिद पर ऐसी ही फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम्हारे किसी अदना के ऊपर फजीलत हासिल है। कुर्बान जाए कलाम के उसलूब पर। एक तरफ मेरे आका को खड़ा करें, एक तरफ इस उम्मत के सबसे अदना को खड़ा करें। वो अदना कौन होगा? जाहिल, जानी, शराबी, जुआरी, सबसे बदतर, उसको यहां खड़ा कर दो। अब सरकार फरमाते हैं जितनी अल्लाह ने मुझे उस पर अजमत दी है ना, आलिम को, आबिद पर उतनी ही इज्जत और अजमत हासिल है, उतनी ही फजीलत उसको हासिल। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शख्स पर कितनी फजीलत हासिल है कोई कैलकुलेटर जिससे आप कैलकुलेशन कर सके? नहीं। इसका मतलब है नबी करीम में फरमा रहे हैं कि आलिम को, आबिद पर इतनी फजीलत हासिल है कि तुम उसका तस्वुर ही नहीं कर सकते, उसकी कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। तो इल्म को समझें, इल्म की अजमत को समझें। तो उसने पूछा रसूलल्लाह क़यामत कब आए? गौर से सुनिए। सरकार ने फरमाया तुमने क़यामत की क्या तैयारी की हुई है? उसने कहा ना मेरे पास ज़्यादा नफल हैं, ना रोज़े हैं, ना मैंने कोई सदक़ात वगैरह किए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो बस फिर याद रख, हर शख्स बरोज़ क़यामत उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की हुई। तो जो अच्छों के साथ हो जाता है अल्लाह ताला उन्हें भी इनाम अता फरमाता है। इसलिए बुरों से दूर रहो, अल्लाह को गाली बकने वालों से दूर रहो, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को अपना दुश्मन मानो, सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करने वालों से भागो, वरना ये आपको आग जला देगी और मैदान महशर में इन्हीं के साथ आपका हशर होगा। याद रखें, क्योंकि जो जिससे अकीदत और मोहब्बत रखता है हशर उसी के साथ होता है। और इससे जरा मैं और निचली सतह पर आ जाऊं तो मेरे बच्चों, आपने जितने भी दोस्त बनाए होते हैं वो होते हैं बेनमाजी, गंदी बातें करने वाले, फोश बातें करने वाले, माँ बहन की गालियां बकने वाले, किसकी बहन किस वक्त घर से बाहर निकलती है, किस वक्त घर में दाखिल होती है, इसकी मालूमात रखने वाले, टिकटॉक पर ठुमके देखने वाले, गंदी दोस्तियां करने वाले, शराबें पीने वाले, ड्रग्स पीने वाले, और आप इनको फोकस देते हैं दाढ़ी वाले पर, नमाजी पर। एक नमाजी दोस्त होगा, उसको तो दूर से देख के कहेंगे भाई आ रहा है मौलवी, ये तो कहेगा नमाज पढ़ो, कल्टी मार लो। पिलर के पीछे छुप के भी पूछेंगे गया कि नहीं गया मौलवी? हाँ चला गया। तो उसको देखकर तो आपके चेहरे का रंग उड़ गया और आप भाग के पिलर के पीछे छुप गए। लेकिन जब चरसी, मवाली, शराबी, जानी, बेनमाजी अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाने वाला आया, तो आपने कहा यार तू कहां था जिगरी यार, इतनी देर से इंतजार कर रहा। जफ्फी कोयटा होटल में बैठ के चाय पिला रहे हैं, लस्सी पिला रहे हैं, सिगरेटें पिला रहे हैं। ये मोहब्बतें आपको तबाह कर देंगी। याद रखे, आपके नबी ने फरमाया जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा बरोज़ क़यामत उसका हशर उसी के साथ होगा। अब आप बताएं, आप चरसी मवालियों के साथ रहना चाहते हैं मैदान माशर में, तो दीनदारों के करीब आए, मोहब्बत रखें, अपने मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट में 2-4 नाम उलमा के भी रखें, नेक लोगों के भी रखें, उससे शनासाई पैदा करें।
आप थाने में फंस गए, केस बड़ा पक्का बन रहा है, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं। मैं थाने में पहुंचा, SHO ने खड़े होकर मुफ्ती साहब तशरीफ रखिए, आप कैसे आए? तो आप फौरन मुझे याद दिलाएंगे, मुफ्ती साहब मैं वहां रहता हूं महमूदाबाद में। मैं कहूँ हाँ मैं जानता हूं, थोड़ा फंस गया हूँ, सिफारिश कर दो। और अगर मैं आपकी सिफारिश कर दूँ तो सारी ज़िंदगी आप मेरा एहसान मानेंगे, जी मुफ्ती साहब ने सिफारिश करके SHO के चुंगल से बचा लिया था, वरना लाख 2 लाख तो रिश्वत गई थी। ये सिर्फ एक मिसाल से आपको समझा रहा हूँ। एक दीनदार अगर दुनियावी फायदा पहुंचाए तो हम उसे भी अपने सर पे बिठाने के लिए तैयार होते हैं। यहां पर अगर आपको दीनदार में बजाय कोई फायदा नजर नहीं आ रहा, चरसी मवाली में नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी तरह याद रखो मेरे बच्चों, बरोज़े क़यामत ये दीनदार उस जगह के बादशाह होंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन दीनदारों को शफाअत का हक अता फरमाएगा। उस वक्त आपकी ये शनासाई आपको नफा देगी। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह आपको ऐसा बनाए कि आपकी शनासाई दूसरे को नफा दे। लेकिन एक बात समझा रहा हूं, शनासाई पैदा करें, अपने चेहरों की अजनबियत को खत्म करें, अपनाइयत पैदा करें कि दीनदार आपको देखे तो आपको पहचान जाए, अच्छा आप हैं, ठीक है, बरोज़े क़यामत बड़ा फायदा होगा। सरकार फरमाते हैं बरोज़े क़यामत एक शख्स जहन्नमी की लाइन में लगा होगा, एक जन्नती का गुजर होगा, तो वो जहन्नमी पहचान लेगा, भाग के जाएगा, बोलेगा आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूं? तो वो जवाब में कहेगा नहीं मैं तो नहीं पहचाना। वो कहेगा आप याद करें मैंने आपको दुनिया में एक मरतबा पानी पिलाया था। तो अल्लाह ताला उसके जहन में डाल देगा जन्नती। वो कहेगा हाँ याद आ गया, अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेगा अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दो। वो कहेगा आओ। वो आकर कहेगा अल्लाह तबारक व तआला इसने एक दफा दुनिया में मुझे पानी पिलाया था, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला फरमाएगा अपने भाई का हाथ पकड़, दोनों जन्नत में दाखिल हो गए। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि वो पानी पिलाने वाला जिसने पानी पिया था वो बड़ा कोई नेक था, परहेज़गार था, मुत्तकी था, आलिम था, कोई सहाबी था, कोई ताबई था, अहले बैत अतहार में से था। एक आम आदमी का जिक्र किया। गौर करो, जब एक आम आदमी पर किया गया एहसान नफा दे सकता है तो फिर उलमा से शनासाई, नेक लोगों से शनासाई आपको कितना नफा देगी। अगर आपको पता चल जाए ना, कोई स्टेट एजेंट बोले कि आपने घर खरीदना है, यस, वो बोले 2 घर है, एक तो है SHO साहब के साथ वाला घर लेकिन 2 लाख ज्यादा है, एक है वो दूसरा वहां पर फुला जगह घर। आप कहोगे यार SHO वाला दिला दे यार, 4 लाख ज्यादा ले ले, दोस्ती वोस्ती बढ़ेगी ना, जरा काम अच्छे निकल जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? इसी तरह हमारी अक्सर दोस्तियां मफादात के साथ होती है ना, ये मुझे नौकरी दिलवा सकता है, ये लस्सी पिला देता है, ये चाय पिला देता है, ये मुश्किल में इसकी सोर्सेज बहुत है मुझे निकाल देगा, उससे तो दोस्ती बड़ी पक्की रखते हैं। बेटा ये दुनिया की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, कब्र में जाओगे तो तन्हा जाओगे। जो आपने दोस्त बनाए हुए हैं वो ना आपके जनाजे में शिरकत करेंगे, और करेंगे तो उनको दुआ तक पढ़ने नहीं आती होगी। आज जाके अपने दोस्तों से मालूम कीजिएगा, मुझे जनाजे का तरीका बता, जरा जनाजे की दुआ बता, वो साफ इनकार कर देगा। इसका मतलब ये हुआ आज अगर आप मरेंगे तो ना वो जनाजा पढ़ेगा ना वो दुआ करेगा, लेकिन जब नेक लोगों से आपकी शनासाई होगी, आप कब्र में पड़े होंगे, आपके करीबी रिश्तेदार शायद आपको भूल जाएं, लेकिन वो दोस्त आपके लिए हाथ उठाकर दुआएं कर रहा होगा। ऐसे लोगों से शनासाई पैदा की। बहरहाल सरकार पहुंचे, उसके बाद ये मशहूर वाकया, सरकार ने फरमाया जिब्राइल कोई हाजत हो तो बताओ, अल्लाह की बारगाह में पेश करें। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह बस मेरी इतनी तमन्ना है कि जब बरोज़े क़यामत आपकी ये उम्मत पुल सिरात पर पहुंचे तो अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं अपने पर बिछा दूं और आपकी उम्मत उन परों से गुजरते हुए दाखिल जन्नत हो। अंदाज़ा करें, अपनी खुशकिस्मती पर नाज करें। हम अंग्रेज़ों को ठुमके लगाते हुए देखते हैं, उनकी गोरी चमड़ियाँ देखते हैं, उनकी दुनियावी तरक्कियाँ देखते हैं, तो हमारे यंगस्टर्स के बाद औक़ात जहन में अपने इस्लाम की अजमत कम हो जाती। वो अपने मुसलमान होने की अल्लाह ताला के बहुत बड़े इनाम को मामूली निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चों, अल्लाह ने आपको बगैर मांगे वो अता फरमाया है कि पूरी कायनात की नेमत एक तरफ रख दी जाए और आपके ईमान की नेमत, एक मुसलमान घराने में पैदा होने की नेमत, और अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत को जो पैदा फरमाया, ये नेमत एक तरफ रख दें, कोई नेमत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब देखिए सरदारे मलाइका कह रहा है, अब हम में चरसी भी है, मवाली भी है, जानी भी है, सब है, हर तरह के लोग, मुझे अल्लाह तौफीक देने पर बिछा दूं, मुझसे गुजरता हुआ।
तो मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि लोगों ज़रा गौर करो, जब जिब्रील अमीन अपनी हाजत की तकमील के सिलसिले में हमारे नबी के मोहताज हैं, तो क्यों ना हम अपने नबी से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, क्यों ना हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरह रास्त इस्तिगासे करें। तो फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, या रसूलल्लाह पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। हम क्यों एहसान ले जिब्रील अमीन का, बड़ी अजमत वाले हैं जिब्रील अमीन, इनकार नहीं, लेकिन जिस अजमत वाले से वो दरखास्त कर रहे हैं हम उसके लाडले हैं, हम उसके लाडले हैं। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, ए हबीब अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएं। पूरी कायनात किसकी रजा चाहती है? अल्लाह की। और अल्लाह ताला अपने हबीब से क्या फरमा रहा है? अन करीब इतना अता फरमाएंगे आप राजी हो जाएंगे। सरकार ने जवाब में क्या कहा? हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं सरकार ने दरखास्त किया, रब्बे करीम अगर यही बात है तो मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत दाखिल जन्नत ना हो जाए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे आका कभी नहीं भूले, पैदा हुए होंठ हिल रहे, सुना बतरीक़े मौत आवाज़ आई, रब्बी हवली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। बवक़्त वफ़ात लम्हाए मुबारका में जुम्बिश है, कान लगाकर सुना गया, आवाज आई रब्बी हवली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ऐसा हबीब हमें मिला है, ऐसा नबी मिला है, ऐसा प्यार करने वाला मिला है, ऐसा अजमत रखने वाला मिला है कि जिब्रील अमीन भी पीछे हो जाए और आपके कदमों के नीचे पर बिछाने की दरखास्तें करे। वो नबी हमें मिला है और बगैर मांगे मिला है, बगैर तलब किए मिला है। अल्लाह ने अपने अदल अपने फजल से हमें अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, राज़ो नियाज की बातें हुई, ए अल्लाह मेरी कौली इबादत, माली इबादत, जिस्मानी इबादत सब तेरे लिए है। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती नाज़िल। लेकिन सरकार ने जवाब में क्या कहा? फिर इसके बाद क्या पढ़ते मत आपने? बोले जोर से अस्सलामु, जोर से बोले। अल्लाह ताला हम पर भी सलामती हो, हमारे नेक लोगों की सलामती हो। ये नहीं कि वहां उम्मत को भूल गए। अल्लाह ताला ने सलामती फरमाई, हबीब आप पर सलामती नाजिल हो, तो भाई या शेख अपनी अपनी देख, नहीं, मेरे उम्मतियों पे भी अल्लाह ताला सलामती नाजिल फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब मैंने पढ़ी ना तो मेरी कैफियत बहुत अजीब हुई। सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हें कमरों से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं, लेकिन तुम मेरी नाफरमानी करके जहन्नम की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हो। वो इतने प्यारे नबी है, वो इतना प्यार करते हैं, खुदा की कसम खाकर कह सकता हूं ना मैं अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत कर सकता हूं, ना आप अपनी औलाद से कर सकते हैं जितना मेरे नबी हमसे मोहब्बत करते हैं। इतना प्यार करते हैं, इतनी शफकत, वो रोते हैं हमारे लिए। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, राज़ो नियाज की बातें हुई और अल्लाह ने 50 नमाजों का एक तोहफा आपको अता फरमाया। तशरीफ लाए, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो जानते थे कि अल्लाह की बारगाह में गए, जरूर कुछ न कुछ अता किया होगा। पूछे या रसूलल्लाह क्या दिया आपको अल्लाह ने तोहफा उम्मत के लिए? फरमाया 50 नमाजें। कहा कि आपकी उम्मत ही 50 नमाजें नहीं पढ़ेगी, इसमें कमी करवानी। सोचिए जब मूसा अलैहिस्सलाम जानते हैं तो मेरे नबी तो उससे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन खुद नहीं गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, फिर चले गए, 5 नमाजें कम हुई। इस तरह 45 नमाजें कम, 9 टाइम्स गए हैं और आए हैं। उलमा इस पर एक बात कहते हैं कि ये क्यों ना हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह बस 2-3 नमाजें ले आइएगा, बाकी सब मुआफ़ करवा लीजिएगा एक ही दफ़ा जाकर, ना बार 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 बार। क्यों? वो कहते हैं इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कोहे तूर पे अल्लाह ताला के दीदार की तमन्ना का इजहार किया और अल्लाह ताला ने लन तरानी फरमाया। आलिम बैठे हुए, अगर अल्लाह ताला फरमाता ना ला तरानी, इसका मफहूम था पोलाइटली आप मुझे नहीं देख सकते, ज़माने मुस्तकबिल में नफ़ी है। लेकिन जब लन आ जाता है ना, लन लाम और नून के साथ, ये जब किसी फेले मुजारे के ऊपर दाखिल होता है इसका मतलब होता है हरगिज़ नहीं, ज़माने मुस्तकबिल में किसी काम की ताकीदी नफ़ी के ऊपर दलालत करता है। ए मूसा आप हमें हरगिज़ नहीं देख सकते। अर्ज़ किया रब्बे करीम थोड़ा कुछ तो। अल्लाह ने फरमाया अच्छा इस पहाड़ को देख,
अगर ये हमारी तजल्ली बर्दाश्त कर ले तो तुम मुझे देख सकोगे। एक तजल्ली फरमाई, पहाड़ रेजा रेजा हो गया, सुरमा हो गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम यह है कि आप सिर्फ बेहोश हुए। बाहर लोग इसको भी हमारे से जिक्र करते हैं तो मूसा बेहोश हो गए। अरे भाई, मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम यह है कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, मूसा अलैहिस्सलाम वैसे ही हैं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। लेकिन ताकत मुस्तफा का आलम यह है कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, जियारत भी करें, दीदार भी करें, और उसके बाद जब वापस आए तो ना बेहोश हो ना कोई तकलीफ हो। कमाल मेरे मुस्तफा का है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का भी बड़ा कमाल है। तो उलमा कहते हैं मसला यह हुआ कि जब सरकार तशरीफ लाते ना, जाते अल्लाह का दीदार होता, वापस आते तो मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे मैं उन आंखों की जियारत कर लूं जिसने अल्लाह का दीदार किया। इसलिए आहिस्ता 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 5 नमाजें कम रह गई। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने हम जैसे बाकमाल लोगों के कमाल को जानते हुए फरमाया, ये हम बड़े बाकमाल है ना, आपकी उम्मत 5 भी नहीं पड़ेगी, कम करवाएं। जवाब में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मूसा आप तो अल्लाह की बारगाह में जाते हुए मुझे हया आती, शर्म आती कि मैं अपने उम्मतियों इन निकम्मों के लिए ये कहूं कि मेरी उम्मत ये भी नहीं पढ़ सकती। तो मेरे बच्चों जरा गौर करो, मेरे नौजवानों जो टिकटॉक पे लड़की के ठुमके देखने के लिए 2-2 घंटे चिमटे रहते हो, फेसबुक के ऊपर तुम चिमटे रहते हो, पीएसएल के मैच हो तो 6-6 घंटे का मैच यकसुई के साथ बैठकर देखते हो, आवारागर दोस्त आ जाए तो उनके साथ आप फुटपाथ पर बैठकर 4-4 घंटे जाया कर देते हो। लेकिन जिस रब की नेमत खाते हो, जिसका रिस्क खाते हो, जिसने आपको मुसलमान बनाया, एक एक जर्रा नेमत आपको अता फरमाई, जब उसका कासिद कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ, तो हम कहते हैं हम नहीं आते। मस्जिद के सामने खड़ा होता है एक शख्स, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं आता। बदबख्ती का आलम यह है, बाद वक्त मस्जिद की दुकानों में बैठे हुए हैं और मस्जिद के अंदर नहीं आते। फजर के अंदर मुअज्जिन कह रहा होता है सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हम ऊपर और कंबल लेकर कहते हैं नो नो अन्नौमु खैरुम मिनस सलात, नींद नमाज से बेहतर है, उल्टा कर देते हैं उसको। गौर करें, हमें शर्म नहीं आती है। एक आपके ऊपर तंगदस्ती आ जाए, एक रिश्तेदार आकर आपका कर्जा उतार दे, लाखों रुपए का कर्जा उतारे, आपको गाड़ी लेकर दे, आपको बिजनेस करा कर दे, एक नया मकान लेकर दे, आपकी बेटियों की शादी करवा दे, इसके बाद वो एक मामूली सी बात आपसे कहे बजाहिर यार ये काम कर दो, और आप जवाब में कहे हम तो नहीं करते, टाइम नहीं है हमारे पास। जो लोग आपको जानते होंगे कि किस फुटपाथ से आप किस मंजिल तक पहुंचे हैं, वो क्या कहेंगे आपको बताइए, या आप उसको क्या कहेंगे, आप बताएं जरा मुझे, बोले जोर से बोलो भाई, क्या कहेंगे? एहसान फरामोश, नंबर 2, और बोले कोई अच्छा सा लफ्ज बोले, है नहीं बेदीन तो नहीं कहेंगे, चले बदबख्त कह लो, चलो अच्छा मान लेते हैं। एक और लफ्ज मैं कहना नहीं चाहता हूं यहां पर, वो बुरी बात हो जाएगी, वो जरा वो काफ से शुरू होता है, तोता चशम कर ले, चले तोता चशम कहेंगे नहीं कहेंगे? अब मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में जिसने भी हम पर एहसान किया, क्या उसका एहसान अल्लाह ताला के किसी एक एहसान के बराबर हो सकता है? सारी जिंदगी वो एहसान करता रहे, और जब वो अल्लाह आपको अपनी बारगाह में हाजिरी का हुक्म इरशाद फरमाए और हम हीले बहाने करें, हमारे नजदीक पीएसएल के मैच ज्यादा अफजल है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी नहीं है, थोड़े थोड़े सर दर्द की वजह से हम नमाजें छोड़ दें। मेरे बच्चों, आज आपने अहद करना है कि अल्लाह ताला ने मेराज में अपने हबीब को जो तोहफा दिया, इंशाअल्लाह अब मेरी लाश तो गिर सकती है लेकिन कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। हिम्मत करके मस्जिद में आए बेटा, लड़ना पड़ता है अपने साथ। आप अगर कारोबार कर रहे हैं, आपका कारोबार इसलिए चल रहा है, आप टाइम देते हैं, ग्राहकों के चिक चिक बर्दाश्त करते हैं, वक्त पे दुकान खोलते हैं, आप क्राइसिस को फेस करते हैं, तब कहीं जाके घर में रोजी आती है। आप में बहुत सारे ऐसे जॉब करते होंगे, आपको बॉस डांटता होगा, बालों का जलील कर देता होगा, लेकिन आप नौकरी छोड़ के इसलिए नहीं आते कि मेरे घर का गुजारा हो रहा है। दुनिया के अंदर हम मामूली फायदे हासिल करने के लिए लोगों की गालियां बर्दाश्त कर रहे हैं, अपनी जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, और अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है ठंडे पंखों के नीचे एसी के अंदर थोड़े वक्त में आकर इबादत करो, इसका फायदा अल्लाह को नहीं तुम्हें ही होगा। और हम जवाब में ऐसा ना करें। यार कौन सी मौत आ जाती है 5 वक्त नमाज पढ़ने के अंदर? फजर की नमाज में हम पढ़े सो रहे होते हैं दोस्तों के साथ, 4-4 बजे मैं देखता हूं टोलियां बना के बैठे होंगे ना,
आराम से बैठ के सीटों पे बातें कर रहे हैं ये वो, और फजर से पहले जाके बिस्तर पे लेट गए, फजर कज़ा हो गई। अगर तुम बातें कर ही रहे थे बेटा तो थोड़ा सा और टाइम निकाल लेते, अजान हुई फौरन मस्जिद में आके नमाज पढ़ के जाकर सो जाते। लेकिन अंदर का जो शैतान बैठा हुआ है ना हमारा, वो इतना बदबख्त है, वो इतना कमीना है, वो इतना बड़ा एहसान फरामोश, इतना बड़ा तोता चशम है कि वो हमें कहता है तू भी ऐसा बन जा। ये खिलाफ मुरव्वत चीज है। मैं कहता हूं अपनी खुददारी बढ़ाएं, जिसको ईगो कहते हैं, ईगो, अपनी अनानियत को बढ़ाएं मुस्बत अंदाज में। जब नफ्स शैतान बहकाए तो आप कहें कि नहीं ये बुरी बात है, मेरी एहसान, अल्लाह के एहसान लेने का तकाजा ये है कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। जैसी अजान हो अपने काम समेटें, जमात से पहले आए, वुजू करें और नमाज अदा करें, ये बहुत जरूरी है। सरकार तशरीफ ले आए, साहबा के सामने बात बयान की, कुफार ने इनकार किया, ये कैसे हो सकता है इतनी देर में आप जाएं और वापस आ जाएं। तो उनमें बाद ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अच्छा आप ये कहते हैं कि हम मस्जिद अक्सा पहले गए। उन्होंने सफर किया हुआ था मस्जिद अक्सा का, तकरीबन 1 माह की मुसाफत थी मदीने से वहां तक, अगर ऊँटों पे सफर करें 1 माह के अंदर पहुंचे। और उन्हें पता था कि नबी करीम सफर तो करते ही नहीं, अक्सा की तरफ गए नहीं है सरकार। तो उन्होंने कहा अच्छा हमें कोई ऐसा करें, मस्जिद अक्सा के करीब की निशानियां बता दें, अगर आप बता देंगे हम आप पर ईमान लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी पे खड़े हुए, एक रिवायत में है कि मकाम हजर पर जो काबतुल्लाह के पास है वहां खड़े हो गए सर, और आपने बताना शुरू की निशानियां। तो उलमा फरमाते हैं कि मेरे सरकार जब तशरीफ ले गए ना तो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ गए, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में जाना था। तो आवारा नजरी तो वैसी बुजुर्ग लोग नहीं करते हैं, इधर देखना उधर देखना, ऐसा अपने मकसूद की तरफ तवज्जो रही। अब जब उन्होंने क्वेश्चंस किए तो सरकार के जहन से बहुत सी चीज़ें माफ। तो एक रिवायत में सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने मस्जिद अक्सा को उठाकर मेरे सामने कर दिया, और यूं सरकार देख रहे हैं और एक एक चीज़ बता दी। हत्ता कि काफिला आ रहा था उसके बारे में बता दिया, वो फुला फुला सामान लेके काफिला तुम्हारे पास पहुंचेगा, और 1 महीने के बाद पहुंचा तो वही सामान उसके अंदर मौजूद था। लेकिन आप देखें, एक तरफ थे सिद्दीक अकबर, एक तरफ था अबू जहल का ग्रुप। सिद्दीक अकबर के पास लोग पहुंचे, काफिरों ने कहा कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे नबी किस चीज का दावा कर रहे हैं? उनका किस चीज का? वो कह रहे हैं कि एक ही रात के मुख्तसर हिस्से में मैं 7 आसमानों की सैर करके आ गया। सिद्दीक अकबर ने फरमाया अगर मेरे नबी ने फरमाया तो हक और सच फरमाया। लेकिन अबू जहल और दीगर काफिर इस मौजज़े को देख करके सरकार ने निशानियां बता दी, तब भी ईमान लेकर नहीं आए। इसलिए याद रखें कि हर दौर में 2 गिरोह जरूर रहेंगे। एक गिरोह रहेगा जिसका नाम होगा हिजबुल्लाह, एक होगा हिजबुल शैतान, एक अल्लाह के साथ होगा, एक शैतान के साथ होगा। इनमें 2 बड़े गिरोह तो वो मुसलमान और कुफ्र के एतबार से हैं। हम हिजबुल्लाह में शामिल होंगे, काफिर हिजबुल शैतान में होगा। लेकिन फिर मुसलमानों में भी 2 गिरोह बनेंगे, एक हिजबुल्लाह कहलाएगा, एक हिजबुल शैतान कहलाएगा। वो ईमान के और कुफ्र के एतबार से नहीं, वो अमल और बेअमली के एतबार से होगा, वो इल्म और जहालत के एतबार से होगा, वो अच्छाई की तरफ आने और बुराई की तरफ जाने के एतबार से होगा। लिहाजा याद रखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग दीन फरमाई, जो सरकार की मानकर वाबस्ता हुआ वो सहाबी हो गया, और जिसने नहीं माना वो काफिर या मुनाफिक हुआ। और आज भी हमें अपना एहतिसाब करना है, आप कौन से गिरोह में दाखिल हैं? हिजबुल्लाह में है या हिजबुल शैतान में? तो हमारे यहां 2 नहीं 3 गिरोह हैं। एक हिजबुल्लाह में है, नेक परहेजगार मुत्तकी साहिब इल्म लोग। एक हिजबुल शैतान में है, जो आप ही के मुल्क में रहते हैं, ऐसी फैमिली से उनका ताल्लुक है कि दीन के करीब नहीं आते, दीनदारों का मजाक उड़ाते हैं, नमाज की कोई परवाह नहीं है, हराम खमा रहे हैं। अगर उनको आप कोई दीन की बात भी बोल दें तो आपका मजाक उड़ा के थप्पड़ मार के मस्जिद से बाहर निकाल देंगे। उनकी मजलिस और महफिलों के अंदर ड्रिंक शराब ऐसे पी जाती है जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। यह हिजबुल शैतान। तीसरा एक गिरोह और है, नाराज तो नहीं होंगे ना? वो तीसरा गिरोह वो है जो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। थोड़ी बहुत नमाज पढ़ ली, कभी कभी कुरान पढ़ लिया, टेढ़ी आंखों से लड़कियों को भी देख लिया, गुनाह भी कर लिए, अपना जाहिर बिल्कुल ऐसा रखा कि अगर दूर से आ रहा हो तो पता ना चले कि मुसलमान है कि काफिर, लेकिन नाम रखा हुआ है नूरुद्दीन, चिरागुद्दीन। अगर उनको दुनियावी तरक्की की कोई बात पता चल जाए तो वो दीन को भी इख्तियार कर लेंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर देगी जो दाढ़ी रखेगा उसे 1 लाख रुपए दाढ़ी अलाउंस मिलेगा पर मंथ। एक भी बगैर दाढ़ी वाला नजर आ जाए ना, मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा।
अब सबको सुन्नत याद आ जाएगी। क्या नबी की सुन्नत है यार, 1 लाख रुपए। अम्मी भी कहेगी बेटा, फिर आप कहेंगे अम्मी आप तो कह रही थी कि दाढ़ी ना रखो, कोई लड़की भी नहीं देगा। नहीं बेटा ये मेरी जिम्मेदारी है, चांद से दुल्हन लेकर आऊंगी तो दाढ़ी बढ़ा तो सही। सारे दलाइल बदल जाएंगे। जिन दोस्तों के सामने जाते हुए मैं दाढ़ी के साथ शर्म आती थी, फखर से जाएंगे। दोस्त कहेगा भाई दाढ़ी रख ली, भाई तुझे नहीं पता 1 लाख मिल रहा है? वो कहेगा पहले क्यों नहीं बताया? भाई भी सुन्नत से इस्तिफादा कर लेता, वो भी कर लेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान कर दे जो एक नमाज पढ़ेगा उसको 5000 का नोट मिलेगा। फजर में 10,000, जोहर असर मगरिब में इशा में 5,000, 20,000 वो 10,000, 30,000 डेली जो नमाज पढ़ेगा। इस मस्जिद में जगह मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम दुनिया की लालच में गर्क मुसलमान, जिसकी निगाहों में कायदे आजम साहब की अहमियत है, बीवी को राजी करने के लिए हजारों काम कर रहे हैं, माँ बाप को राजी करने के लिए, आवारागर दोस्तों को राजी करने के लिए हजारों काम कर रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल के अहकाम सामने आए तो हीले, बहाने, मजाक, मस्ती, शैतानियत हम पे गालिब आती है। कौन माने अल्लाह के कहना, कौन माने रसूल का कहना? क्यों बनाए हम अपने आप को मुसलमान? क्यों अपनी शनाख्त पैदा करें? क्यों अपने तशख़्ख़ुस अलग कायम करें? हमने अंग्रेज बनना है, अपने बच्चों को वो लिबास पहनाने हैं कि दूर से देखने में बच्चा अंग्रेज का बच्चा लगे, मुसलमान का बच्चा ना लगे। अपनी शक्ल ऐसी बनानी है कि हमारी शक्ल यहूदियों की तरह हो, कोई बात नहीं, रसूल की तरह नहीं होनी चाहिए। आपके नबी ने फरमाया, मैं नहीं कहता हूं, वो फरमाते हैं दाढ़ियां बढ़ाओ, मूंछें छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनाओ। मैं नहीं कहता, आपके नबी फरमा रहे हैं। हाथ जोड़ के मादरत, नाराज मत होइएगा, मुझे समझ में नहीं आता नौजवान दाढ़ी ना रखे तो चलो वो जवान है, हालांकि ये भी कोई उज़र नहीं है, जो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, आज कब्र में पहुंचने वाले हैं, अनकरीब आप कब्र में पहुंचेंगे, फिर इससे तीसरा क्वेश्चन ये करेंगे, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था? हाज़ा रजुल, हाज़ा इसमें इशारा महसूस मुबसर के लिए इस्तेमाल होता है और इशारा इसमें करीब, ये इसमें इशारा करीब के लिए है, यानी सरकार करीब भी होंगे, महसूस हो रहे होंगे, हम उनको देख रहे होंगे। सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, अगर सरकार ने फरमाया कि मैंने नहीं कहा था कि यहूदियों की सूरत मत बनो और नफरत से चेहरा फेर लिया, तो कौन सी चीज आपको रोकती है? मेरे जवान बच्चों, मैं इन्हीं गलियों में पला बड़ा हूं, आप जानते हैं हमारी, मेरा माजी, यही मेरी मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले मैं दीन की तरफ माइल हुआ, फिर मैंने पहला बयान अपनी इसी मस्जिद के अंदर किया था। हम भी वही एक आम नौजवानों की तरह थे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, पूरे ख़ानदान में मजाक उड़ाया गया, मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा मजाक उड़ा, लेकिन मैं टकराता रहा सब चीज़ों से। अल्लाह ने इस्तिकामत दी, आज आपके सामने हूँ, 30 साल तकरीबन हो गए, 30 साल से ज़्यादा। और दुनिया के अंदर जहाँ कहीं मुसलमान है जिसका ज़रा भी ताल्लुक चैनल से साथ है, वो मेरा प्रोग्राम देखता है। अल्लाह ताला ने कितने बड़े काम करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह आपके अतराफ में देखें, बहुत सारे नौजवान दाढ़ी रखे हुए हैं, आप कौन सी शर्म व हया लेकर बैठे हुए हैं? आप क्यों झिझकते हैं? बरोज़े क़यामत अगर आपको अभी मौत आ गई, अभी देखें टर्की के अंदर कैसे मौत आई है, इस सुबह के टाइम में ज़लज़ला आया है, लोग आराम से सो रहे हैं अपने घरों के अंदर, सुबह ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, मौत आ पहुंची। बस सेठ जी को फिक्र थी, के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि साहेब जान वापस कीजिए। मेरे नौजवानों, ये जिंदगी बुलबुले की तरह है, अभी खत्म हो जाएगी। अगर आपने गुनाह किए हैं, खताएं की हैं, अगर आपने नबी की बातों को मामूली समझ के छोड़ा है, आपकी चीजें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा कब्र के अंदर, लोग भूल भाल जाएंगे, फिर वहां पर एहसास होगा कि समझाने वालों ने समझाया। तो हम दीन को फोकस देने के लिए तैयार नहीं, दीन के करीब आने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि इसके साथ दुनिया नहीं है। लेकिन मैं आपको कसम खा के कह सकता हूं, खुदा की कसम, आप इस तरफ आए, दीन की तरफ आए, अपने जाहिर को अच्छा बनाएं, अल्लाह ताला आपकी जात में, आपकी शख्सियत में, आपकी जबान में और आपके काम में बरकत पैदा करेगा। लोग समझते हैं कि दीनदारी की तरफ आएंगे तो फिर हम लोग तंगदस्त हो जाएंगे। अरे भाई देखो तो सही, दाढ़ी वालों के पास क्या कुछ नहीं है। ये आपने कैसे जहन बना लिया, दाढ़ी वाले भूखे प्यासे मर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा लाशें फिर दाढ़ी वालों की होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा गैर शादीशुदा दाढ़ी वाले होने चाहिए थे। अगर आपको ये खौफ है कि हमें तो कोई लड़की भी नहीं देगा, अरे भाई क्यों नहीं देगा? तुम दाढ़ी रखो, रिश्ता मैं करवा देता हूं तुम्हारा खूबसूरत लड़की के साथ। कहना मेरा मानते रहना, बस सारी खाली नहीं कि दाढ़ी रख कर आ गया आपका नौजवान, बाअमल भी बनो,
इसके बाद देखो एक से एक आपको अच्छी लड़की मिलेगी। जिन लड़कियों के पीछे आप लोग भागे दौड़े फिर रहे हो ना, आंखें मारते हुए, इशारे करते हुए, मैसेज करते हुए, वो भी एक मुस्कुराहट की एक झलक सी देकर निकल जाती है। ये आपके बच्चों की अच्छी मां कभी नहीं बन सकती। जो आपके साथ गंदी चैट करे, जो गंदे आपको मैसेज करे, जो आपको अपने पीछे लगाए, गली के लड़कों को मौका फराहम करे, वो अच्छी लड़की हो सकती है, वो आपके बच्चों की अच्छी मां बन सकती है, वो आपकी मां और बाप की ताजीम करेगी, वो आपको आपकी कदर करेगी, वो बदनामी का सबब बनेगी। दीन की तरफ आए, अल्लाह ताला आपको चुनी हुई चीजें अता फरमाए, ऐसे ऐसी नेमतें देगा, कुछ इंतहा नहीं। तो अब आपके लिए फैसला करना है। जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इसी में मैं बयान अपना खत्म करता हूं। बेटा जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, दरवाजा जिंदगी पे मलकुल मौत अलैहिस्सलाम दस्तक देने वाले हैं। फैसला आपको करना है कि आप हिजबुल्लाह के अंदर रहेंगे या हिजबुल शैतान के अंदर आएंगे। फैसला आपको करना है, हिम्मत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ता है जमाने के साथ। इब्तिदा में बच्चा भी चलना सीखता है तो 10 दफा गिरता है, चोटें लगती है। मैंने जब साइकिल चलाना सीखी थी, मैंने 10 दफा खंभों में ठोकी थी, दीवारों के अंदर जाके लगी थी, हड्डी सूज गई थी, कभी पांव मुड़ गया, कभी कुछ। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा है कि साइकिल ऐसे चलाते थे यूं, जबरदस्त किस्म। पहले गाड़ी मैंने चलाना सीखी तो डरते डरते करीब से गाड़ी निकलती थी, मैं यूं साइड में कर लिया करता था कि टक्कर मारेगा। अब गाड़ी ऐसे दराज से चला रहे हैं फरावानी के साथ। ऐसे ही मेरे बेटा हर अच्छे काम की इब्तिदा करते हैं तो खौफ होता है, डर होता है, आजमाइशें आती हैं, थोड़ा सा इम्तिहान होगा आपका, उस पर आप इस्तिकामत हासिल कर लें। इसके बाद अल्लाह ताला आपको नूर अता फरमाएगा, आपका फैज जारी होगा, घर में बरकतें आएंगी। एक कातिब वही सहाबी थे, वो सरकार के पास किताबत करते थे, वही लिखते थे। उनके भाई आ गए, या सुना इनको कहें कुछ काम भी कर लिया करें। गौर से सुनो, दीनदारों को हकारत की निगाह से देखने वालों और ये समझने वालों कि जब वो दीन पे चलेगा तो अल्लाह ताला दौलत छीन लेगा और उसको तंगदस्ती देगा, और हम शैतान का दामन थामेंगे तो अल्लाह नेमतें देगा। सुने गौर से फिर ऐसे लोग, उन सहाबी ने कहा सुने इनसे कहें कुछ काम भी करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुझे जो रिस्क दे रहा है वो इसी के सदक़े में अता फरमाया। सरकार तो लाल्ला के लफ्ज़ के साथ कहा, लेकिन जब नबी, लाल्ला माने शायद, लेकिन जब नबी या अल्लाह के कलाम में लाल्ला होता है तो यकीनी खबर होती है। शायद में तो शक होता है ना, यकीनी खबर के साथ मैंने तर्जमा किया। सरकार ने फरमाया तुझे जो रिस्क मिल रहा है अल्लाह ताला इसकी बरकत से अता फरमा रहा है। घर में एक नमाजी होता है ना, एक बच्चा दाढ़ी रखे हुआ होता है, आप कहते हैं ये तो बेकार है, कुछ नहीं कर रहा, आपके एक्सीडेंट दूर होते हैं। गन पॉइंट पे एक शख्स आपकी तरफ बढ़ता है कि मोबाइल छीन लूं, लेकिन उसके जहन में आएगा नहीं इसको छोड़ो, उसके पास चले जाओ। अल्लाह ताला को ऐसी आफात से बचाएगा। ये चीजें जाहिर ही नहीं होती हमारे ऊपर, ये खवास को अल्लाह ताला दिखाता है, तंबीहात होती है। अल्लाह ताला हजारों आपको नुकसान से बचाएगा उन एक दीनदार की वजह से। आप भी बेटा नेक बनने की तरफ आए, परहेजगारी की तरफ आए, अल्लाह रसूल की तरफ आए, इस घरों में दाखिल हों इससे पहले कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए। आखिर में बस 2-3 दावतें मैं आपको देता हूं। पहले यह कि ये मेरी किताब है कुर्ब इलाही, ये किताब आप जरूर लें, ये हर घर के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई नौजवान अल्लाह की तरफ आना चाहता है, बाअमल बनना चाहता है, नेक बनना चाहता है, अल्लाह की बारगाह के मराहिल तय करना चाहता है, वो इस किताब को पढ़े। ये मौजूदा दौर के तकाजे के एतबार से लिखी गई किताब है, वरना और भी तसव्वुफ की किताबें हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, किस तरह हमें तब्दीली पैदा करनी है, कैसे करनी है, कौन कौन से रुकावटें आएंगी उनको अबूर करना है, किस तरीके से करना है, ये बेहतरीन, इस वक्त की बेहतरीन किताब है। और जितने यहाँ सरपरस्त बैठे हुए हैं, ये याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की सही दीनी तरबियत करना। जब मैं माँ बाप को समझाता हूँ तो वो कहते हैं मुफ्ती साहब जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि क्या अल्लाह ताला ने आपको ये परमिशन दे दी है कि जितना तुम कर सकते हो उतनी कर लो बस, और जितना कुरान और हदीस चाहता है वो करो ना करो, ये परमिशन आपके पास है तो मुझे दे दे? ऐसा तो नहीं है, कोई अल्लाह ने आपको इजाज़त नहीं। अल्लाह ताला उसके रसूल ने अपने बच्चों, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी की तरबियत की जिम्मेदारी आप पर रखी है, और उस अंदाज से तरबियत करनी है जैसे अल्लाह उसके रसूल चाहते हैं। तरबियत का मतलब होता है तबलीगु शय इला कमालिही शय्यन फशय्यन, किसी शय को दर्जा कमाल तक पहुंचाना आहिस्ता आहिस्ता। आता है हमें दर्जा कमाल तक पहुंचाना,
अपने बच्चों के अकीदे हमें दुरुस्त करने हैं, अहकाम शरइया अमलिया हमें सिखाने हैं, उन्हें सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बात में गुनाहों की मारिफत देकर इन गुनाहों से दूर करना ये वालिद की जिम्मेदारी है। जब ये नहीं होता तो हमारे घरों में कितने गुनाह हो रहे हैं। ये किताब ऐसे पेरेंट्स के बिला मुबालगा 70% जिम्मेदारी तो ये पूरी कर देगी। आप अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए दें, एक पाकीज़ा जहन वाली बच्ची तैयार होगी, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, बेहतरीन फ़ायदा होगा। और इसमें मेरा कोई ज़ाती नफ़ा नहीं, ये हमारे मकतबे से छपती है, अगर इसमें कुछ नफ़ा होता भी है वो मकतबे के अंदर ही लगता है। मैंने लिख कर भी दिया हुआ है मकतबे में कि इस किताबों से ना मैं नफ़ा हासिल करूँगा, ना मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे इससे कोई ज़ाती नफ़ा हासिल कर सकते हैं। ये वक्फ किताबें दीन के लिए। ये किताब आप लें, मेरा अगर नंबर नहीं है तो असद भाई से नंबर ले लीजिएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप महमूदाबाद वालों को खुसूसी कंसेशन पे दिला दूँगा, लिख दीजिएगा सब, मैं महमूदाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कहूँगा यार जितना रियायत दे सकते हो दे लो, लेकिन ये किताब आप पढ़ें। सेकेंड चीज़ ये है, अगर आप UK USA वगैरह चले जाएँ तो वहाँ तालीम का एक स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है, वो है O लेवल्स A लेवल्स। आप कंप्लीट कर ले, इसके बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें ना करें, लेकिन इतना होना चाहिए। UK के अंदर तो इतनी सख्ती है, अगर आप अपने बच्चे को तालीम नहीं दिलवाएंगे तो आपको जेल में बंद कर देंगे। ऐसे ही हमारा मजहब इस्लाम जो है वो इल्म के एक हिस्से को हासिल करना हर शख्स पे लाजिम करार देता है। इसके बाद ज़्यादा आप सीखें ना सीखें, उन्हें कहते हैं फ़र्ज़ उलूम। ये हमारी एकेडमी में फ़र्ज़ उलूम कोर्स फिज़िकली तौर पे भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इस अभी भी फ़र्ज़ उलूम कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप खुद भी और अपने घर की बच्चियों को ये कोर्स ज्वाइन करवाएं। मेल ग्रुप अलहदा है, फीमेल ग्रुप अलहदा है, ठीक है, ये ज़रूर आप करें। मेरे बच्चों जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपके वालिदैन को इतना शऊर हासिल नहीं था कि वो आपको समझा सकते, तो उन पे तंज ना करें, उनकी गिरफ्त ना करें, उनको पकड़ ना करें। मैं तो कुछ बोलता हूँ तो आलिम के हैसियत से कह रहा हूँ, लेकिन खुदारा उनको अजाब से बचाने के लिए आप फ़र्ज़ उलूम सीखें। नहीं सीखेंगे तो बालिग होने के बाद जितनी गलतियाँ करते रहेंगे, इसका वबाल वालिद के नाम अमाल में भी लिखा जाएगा। ये अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि तरबियत का नक्स औलाद को बिगाड़ता है, और औलाद बिगड़ने के बाद जितने गुनाह करेगी इसका वबाल माँ बाप के ऊपर भी होगा। इसलिए आप करें। और फिर जितने भी अनमैरिड भी अगर बैठे हुए हैं, कल आपको अपने बीवी बच्चों को की तरबियत करनी है। शादी के ख्वाब तो बड़े देख रहे हैं आप तरबियत कैसे करेंगे बीवी और बच्चों की? इसके लिए पहले सरपरस्त की तरबियत जरूरी है। आप किताब पढ़ें, इसमें आपकी तरबियत का भी लिखा हुआ है और बीवी बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, कैसे तबलीग करनी है, कहाँ सख्ती करनी है, कहाँ नरमी करनी है, बच्चों में अदल इंसाफ कैसे करना है। ये बेहतरीन किताब है, ये आपको रहनुमाई फराहम करेगी। अभी से तैयार हो ताकि कल आपकी शादी हो तो आप बहुत अच्छे अंदाज से अपनी बीवी को लेकर चल सके। बल्कि बीवी के इंतिखाब में ये किताब आपको बड़ी मुआविन साबित होगी कि किस किस्म की लड़की से आपको निकाह करना चाहिए। ऐसी बच्चियां पढ़ेंगी तो उसको एक शऊर हासिल होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आप हमारे वो ऑनलाइन ज्वाइन करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज्वाइनिंग का तरीका यही है कि आप असद भाई से मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा जो हमारे एकेडमी के हैं, जो ये कोर्स मैनेज करते हैं, तो वो आपको ज्वाइन करवा देंगे। ये फ़र्ज़ उलूम कोर्स लाजिम कीजिए। एक आप यूट्यूब पे जाएं, उस पर मेरी तफसीर है तदब्बुरे कुरान। क्या नाम है? तदब्बुरे कुरान। लिखिएगा तदब्बुरे कुरान बाय मुफ्ती अकमल। स्पेलिंग बिगड़ भी जाएगी इंशाल्लाह, मेरे तस्वीर आई जाएगी सामने। आप लिखिएगा तदब्बुरे कुरान, इसके पूरे कुरान की तफसीर है। आप पे बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने पूरे कुरान को आज तक तर्जमा तफसीर से नहीं पढ़ा होगा, और एक बड़ा मकसद फौत हो रहा है क्योंकि कुरान समझने के लिए भेजा गया है। हमारी ये तफसीर सुनने का आपको फ़ायदा ये होगा कि चूँकि मैं अवामी आदमी हूँ, मैं हर उस चीज़ पे कलाम करता हूँ जिसकी अवाम को ज़रूरत होती है, और खुसूसन जितने अकायद अहले सुन्नत और मामूलात अहले सुन्नत कुरान से साबित हैं। जब वो आयात आई हैं तो मैंने उस पर बाज़ वक़्त 12 प्रोग्राम एक आयत पर रिकॉर्ड कराए। जैसे इल्म गैर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड कराए। डेली एक एपिसोड सुन लें, एपिसोड नंबर 1 लिखिएगा, आ जाएगा। टाइम मिले आधा सुन लें, कोई बात नहीं, लेकिन सुने। कुछ अरसे में आपको कुरान का फ़हम हासिल होगा, पता चलेगा कुरान में क्या है। अपने घर की बच्चियों को कहें सुनो, घर वालों को बिठाकर सुना। नहीं करेंगे यहाँ खुराफात भरेंगे। अभी एक बच्ची ने, सिटी स्कूल की बच्ची ने खुदकुशी की है, और बहुत सारे आपको कम पता है, मुझे ज़्यादा पता है। इस वजह से कि मैं पब्लिक के दरमियान रहने वाला आदमी,
बच्चियां अपने माँ बाप से छुपकर हमें अपने प्रॉब्लम भेजती हैं, मुफ्ती साहब हमारी इज्जत बचाएं, ये मसला हो गया। आप अगर अपने बच्चों को पॉजिटिव जहन नहीं देंगे, उनके जहन में अच्छा मवाद नहीं होगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हर एक ये कहता है मेरी बेटी कुछ बुराई में नहीं है, बेटा कुछ बुराई में नहीं है, लेकिन एक शख्स आके मेरे जो रोया है ना मेरे सामने, मैं अगर वो आपको मैं आपके सामने बिठाया था, आपकी आंखों से आंसू निकल जाते। उसकी दोनों बच्चियां इतनी बापर्दा और अच्छा घर, और दोनों बच्चियां घर से भाग गई थी। वो मुझसे किस चीज़ की इजाज़त लेने आया था, उसने ये वाक़या बताया और कहा कि मुझे इजाज़त बस ये चाहिए कि मैं अपने उस दामाद को जिसने उसको ले गया है और बेटी को अपने मोहल्ले में बुलाकर गोली मार दूँ, क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं तू बेगैरत है, तो मैं साबित करूँगा कि मैं बेगैरत नहीं हूँ। तो मुफ्ती साहब क्या मुझे इजाज़त है कि मैं मार दूँ? फिर बिठा के प्यार से मोहब्बत से उसको समझाया, ठंडा किया, फिर उसको भेजा मैंने। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारे घरों के अंदर से तूफ़ान उठ जाए, बच्चों को पाकीज़ा बनाए। औरतें ड्रामे देख रही हैं, फिल्में देख रही हैं, एक चालाकियाँ सीख रही हैं, मोहब्बतों के वाक़यात, आज मोबाइल हाथ में, लड़कियों के हाथ में। आप अपने कमरे में, बेटी अपने कमरे में, वो क्या देख रही है आपको क्या मालूम, उसके अंदर क्या गंदी चीज़ें फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेती हैं। पाकीज़ा जहन बनाइए। इसके अलावा मेरा प्रोग्राम अहकाम शरीयत हर फ्राइडे सैटरडे 8 to 9 आता है, यूट्यूब पे डला होता है। अहकाम शरीयत लिखिएगा, वो देखिए, इससे आपको फ़िक़्ह हासिल होगा। इसके अलावा मेरी बुखारी शरीफ का दर्स है, दर्स से बुखारी लिखिएगा बाय मुफ्ती अकमल, 10 साल हो गए दर्स को, लगातार चल रही हैं, हदीस नंबर 1 से, उसे देखना शुरू करें तो आपको कुरान भी मिलेगा, हदीस मिलेगी, फ़िक़्ह मिलेगी, और किताब पढ़ेंगे तो तसव्वुफ़ मिलेगी। मुझे ये बताइए हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं? हुक्म फरमाए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। हम आपको कोर्स हम आपके लिए तैयार करके रखे हुए हैं। आप आलिम बनना चाहें, मुफ्ती बनना चाहें, हम हाजिर हैं। आप फ़र्ज़ उलूम सीखना चाहें, हम हाजिर हैं। तसव्वुफ़ सीखना चाहें, हमने आप लोगों को बनाकर दे दिया। कौन सी ऐसी चीज़ है बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में पेश करके आप ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ये चीज़ नहीं थी इसलिए मैं नेक नहीं बन सका? आप नहीं बच सकते मैदान माशर में। आपने हमारा बयान सुना, आपने चीज़ें सुनी, आपकी ज़्यादा गिरफ्त होगी। अल्लाह ने आपको बिठाया है, रास्ता दिखाया है। मेरे बेटों, मेरे बच्चों, हिम्मत करनी होगी, मुकाबला करना होगा, लड़ना पड़ता है नफ्स और शैतान के साथ, फिर अल्लाह ताला कामयाबी देता है। ये मैं बार बार कसमें खाकर चीजें बता रहा हूं, कसम खा के कहता हूं, दुनिया का नुकसान नहीं होगा। जो बच्चा दीन की तरफ आता है ना, इतना अच्छा पढ़ता है ना, अपने बच्चे को दीन की तरफ लाएं, हाफजा अच्छा हो जाएगा, क्यों गंदगी निकल जाएगी, खुराफात निकल जाएगी। जो बच्चा बैठ कर लड़कियों के बारे में सोचता है, किताब खुली हुई है, सोच रहा है, अब्बा दूर से देख के कह रहे ये तो साइंसदान बना ही बना। ओ भाई, ये साइंसदान नहीं, बड़ा फंटर है ये, लड़कियों के बारे में सोच रहा है किताबें खोलकर, बूटियां, फर्रे, पेपर खरीदना। ये आप उसे नेक बना दें, सब गंदगी बाहर निकल जाए, पाकीज़गी पाकीज़गी, हाफजा बेहतरीन हो जाएगा, पढ़ेगा यूं नक्श हो जाएगा। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नज़र बद से बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरे बच्चे किसी ख़राबी में ना रहें। हाफजा इतना प्यारा है मेरे बच्चों का, माशाल्लाह, चीज़ एक दफ़ा पढ़ने सुनने याद हो जाती है। इस तरह उन बच्चों के अब्बा, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, लेकिन बस अल्लाह की खुसूसी रहमत है, बात गुनाहगार पे भी रहमत हो जाती है। हाफजा मेरा बड़ा अच्छा काम करता है इस उम्र के अंदर भी, दीन की तरफ आने की हमने बड़ी बरकत दी। तो मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी, देखें, इंतज़ामिया ने आपको लिए इज्तिमा का इनेकाद किया, मेहनत की, आप भी तशरीफ़ लाए, अपना वक्त निकाला। अब थोड़ी सी अपनी एक सोच लेकर जाए। एक टर्निंग पॉइंट हर एक की ज़िंदगी के अंदर आता है, वो टर्निंग पॉइंट पैदा करें। मैं नहीं कहता हूँ जाते ही आप दाढ़ी रख लें, मैं नहीं कहता हूँ जाते ही आप घर के अंदर हंगामा मचा दें। आज जाके सिर्फ बेड के ऊपर सोचना है आप कि आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये बिल्कुल वैसी ज़िंदगी है जैसे अल्लाह रसूल चाहते हैं, या सिर्फ आप 5 वक्त नमाज पढ़कर, बास तो नमाजी भी नहीं होंगे, या 5 वक्त नमाज पढ़कर आप ये सोचते हैं बस काफ़ी कर तो लिया। असल तो अल्लाह की रिक्वायरमेंट, उसके रसूल की रिक्वायरमेंट। ये जब आप सोचने पर आएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा हर एक को कि यार वाकई में ऐसा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो हमने आपको अर्ज़ किया कि कुरान सुन लो हमारा, उसमें समझाया गया है, किताब पढ़ लें, आप फ़र्ज़ उलूम कोर्स ज्वाइन कर लें, आपको पता चलेगा क्या है ज़िंदगी। इसके बाद मैं यकीन से कहता हूँ पूरी दुनिया फैज़ हासिल कर रही है हमारी अकेडमी से, आपको पता है, बाहर के मुल्कों के लोग हमसे पढ़ रहे हैं। अभी हमारा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, रमज़ान का कोर्स है, वो तारुफ का कोर्स, उसमें तरावी, एतिकाफ, रोज़े, ज़कात, फ़ितरा, इन सब के मसाइल सिखाए जाएंगे। ओनली 1 मंथ का कोर्स है, उसमें बाहर के बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं ताकि हम लोग चीज़ को सीखें।
वो देखें बाहर से लोग सीख रहे हैं, आप तो फिर पाकिस्तान के अंदर हैं माशाल्लाह और इतने करीब हैं। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि आज जाके आप सोचेंगे और अपने अंदर मुस्बत तब्दीली लेकर आएंगे। जब आप मुस्बत तब्दीली लाने लगेंगे यकीनन आजमाइशें आएंगी, लेकिन ये वक्ती आजमाइशें होंगी। जमकर रहिएगा, अल्लाह ताला बड़ी बरकत से नवाजेगा। मेरी कोई बात कोई जुमला किसी को नागवार गुजरा मैं मादरत चाहता हूँ, लेकिन बस ये गुजारिश करता हूँ कि घर जाके आज आप सोचिएगा ज़रूर।